दोस्तों अलग अलग नेटवर्क के हिसाब से अलग अलग टोपोलॉजी के हिसाब से नेटवर्किंग में केबल यूज़ की जाती हैं। वैसे तो नेटवर्क केबल बहुत टाइप की है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेनली केबल्स होती हैं जो यूज़ की जाती है नेटवर्क में, उसके बारे में। तो सबसे पहली केबल है वो होती है कोक्सियल केबल। सेकंड में आती है हमारी ट्विस्ट पेयर केबल और तीसरी है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं जी कोक्सियल केबल क्या होती है। दोस्तों कोक्सियल केबल जो होती है इसके अंदर सबसे इनर पे एक कोर होती है जो एक कॉपर वायर होती है। ये कॉपर वायर एक प्रोटेक्ट की जाती है एक प्लास्टिक मटेरियल के साथ। इसके कोर के ऊपर एक प्लास्टिक के कवर चढ़ा होता है और इसके बाद एक फॉल पेपर चढ़ा होता है। और फॉल पेपर के बाद एक आउटर कंडक्टर होता है, जालीदार जो वायरें होती हैं ये उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। और बाद में इसकी पूरी वायरों को एक सॉलिड प्लास्टिक के साथ, प्लास्टिक कवर के साथ, ब्रांडेड मटेरियल के साथ इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। घरों में केबल डिश टीवीज आते हैं हम तो इसमें यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये केबल का यूज़ किया जाता है। साथ में ये हमारी टेलीफोन लाइन में भी यूज़ किया जाता है और हमारा जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें भी इस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ये जो कोक्सियल केबल होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी थिन कोक्सियल, दूसरी होती है थिक कोक्सियल केबल। जो थिन कोक्सियल केबल होती है इसको हम 10 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.25 इंच होती है। और इसमें जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो कैपेसिटी है वो हमारी जो है 185 मीटर तक की होती है। इसकी जो रेंज है डाटा को ले जाने की, सिग्नल्स को कैरी करने की, वो 185 मीटर तक होती है। और इसकी 10 Mbps स्पीड होती है, इसलिए इसको 10 भी कहा जाता है। और साथ में इसी का जो दूसरा वर्जन है वो है हमारा थिक कोक्सियल केबल। जो थिक कोक्सियल केबल है इससे थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है 0.5 इंच थिक होता है। और इसमें जो डाटा ले जाने की कैपेसिटी है, इसकी जो डाटा को कैरी करने की कैपेसिटी वो होती है 500 मीटर। ये डाटा को 500 मीटर तक एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। तो इसमें जो कोक्सियल केबल में हमारा जो कनेक्टर यूज़ किया जाता है वो BNC कनेक्टर होता है, मतलब ब्रिटिश नोबल कनेक्टर, जो हम कोक्सियल केबल में यूज़ करते हैं। ट्विस्ट पेयर केबल का यूज़ लैन नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा होता है। ट्विस्ट पेयर केबल की एक सिंगल वायर के अंदर टोटल 8 वायरें होती हैं जो पेयर के रूप में होती हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होती है शील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल और दूसरी होती है अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल कम प्रोटेक्शन होती है इसमें, और जो शील्डेड होती है इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है वायरों की। क्योंकि जो शील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल है इसके अंदर जो पेयर होते हैं इसको भी कवर किया जाता है प्लास्टिक मटेरियल्स के साथ, और इस पूरी वायर को भी बाहर से प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन जो यूटीपी केबल है उसमें इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। इसकी जो पेयर्स होते हैं इसके अलग अलग पेयर को पूरा प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके चारों जो पेयर है इसको एक सिंगल बाहर से ही प्लास्टिक मटेरियल के साथ कवर किया जाता है। ये कम ड्यूरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू एसटीपी। बात करते हैं यूटीपी केबल्स की कैटेगरी की। यूटीपी केबल की बहुत सारी कैटेगरीज है जो यहाँ लिस्ट में दिखाई गई हैं। इसमें उसकी जो कैटेगरी, साथ में उसकी स्पीड और फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि हर कैटेगरी की क्या क्या स्पीड है। तो अब बात करते हैं इसकी अगली केबल के टाइप की, वो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज़ हम वहाँ करते हैं यहाँ सिग्नल्स को बहुत दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करके ले जाना होता है। और बाकी जो टाइप है केबल से, उससे जो ये वाली केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल, ये डाटा को बहुत ही फास्ट, बहुत ही रिलायबल तरीके से कैरी करके ले जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ हमारा वैन नेटवर्क यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है। इस फाइबर ऑप्टिक केबल के इंटरनल में एक कोर का यूज़ किया जाता है, एक ग्लास ट्यूब टाइप एक कोर होती है जो लेज़र सिग्नल को कैरी करके ले जाती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लैडिंग की को ऊपर प्रोटेक्ट दी जाती है और इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाई जाती है प्लास्टिक की, और इसके बाद एक स्ट्रेट मेंबर का यूज़ किया जाता है। और बाद में इसको हार्ड जैकेट के साथ, एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल के साथ, एक ब्रांडेड मटेरियल के साथ इसको पूरी वायर को प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि ये एक तो ब्रेक ना हो और ये ज़्यादा दिन तक टिकी रहे, ड्यूरेबल हो सके। तो ये काफ़ी प्रोटेक्टेड और काफ़ी कॉस्टली होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो आप जान ही चुके होंगे नेटवर्किंग केबल्स के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। अगर आपका कोई सवाल